जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन, क्या हाल है? मैम ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बताइए क्या हो रहा है? सब खैरियत है? घर में सब ठीक ठाक हैं? जी सब मैम, अल्लाह का शुक्र बस। आपके ऑल अराउंड सब लोग बचे हुए हैं? जी अभी तक तो सब बच्चे में हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, तो आपने हाँ, नॉर्मली जब फैजान आप लोगों से कोई सबमिशन मांग रहा होता है ना, तो मेक श्योर कि वो सबमिशन आप वैसे वो कहते हैं अपने सुपरवाइजर को भेजें, तो आप दोनों को भेजें जी साइमल्टेनियसली, मतलब फैजान को भी भेज दिया करें। अच्छा, मैं देख रही थी कि ये आपकी ये जो विजुअल है ना, दिस इज वेरी नाइस। मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह भी जो है ये बड़ी अच्छी लग रही है। ये आपने खुद पिक्चर्स ली, क्या किया? जी मैम, मैंने सारी, नहीं ये तो मैंने इंटरनेट से लिए पिक्चर्स, लेकिन इसके ऊपर से जो भी इनके नाम थे ना ब्रांड्स के, वो मैंने हटा दिए थे। अच्छा, ठीक ठीक, राइट। लेकिन अगर लेकिन अभी आगे फ्यूचर में ना मेरे अपने भी जो मेरा ब्रांड है ना, इसकी ये प्रोडक्ट मेरी फोटोग्राफी होनी है, ठीक है। तो अच्छा, वो फिर मैं इनसे रिप्लेस में मतलब कर दूंगा, क्योंकि मैं हाँ चाह रहा हूँ जो मेरा ब्रांड है मैं उसी की चीजें यूज करूँ। ये तो वैसे ही एक टाइप का वो प्रपोजल आपको मैंने दिया था, ये प्लान है, तो मैंने इसलिए वो उसको थोड़ा ऐसे बनाया। हाँ, असल में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रही हूँ ना, वो क्वेश्चंस हाँ जी। आपसे एक्चुअली आपका वाइवा वाला भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी जी केयरफुल, जी। जी क्योंकि जी मैम, मैं हर चीज अपनी ही लगाऊंगा। हाँ, नहीं, उसके अलावा यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि एट टाइम्स इस तरह के भी लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी फिर आपने क्या किया। सो जी बेसिकली आपने, ठीक है, आपने ये सारी तस्वीरें फिलहाल आप डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं इसके अंदर। जी जी। अच्छा, ठीक है, लेकिन यू कैन, लेआउट तो आपका अपना है ना? जी लेआउट तो मैम ये वो पावर पॉइंट का अपना ही है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस के ये जो लेफ्ट पे जो आपने कलर यूज किया, लाइट हाँ सा, जी। लाइट लाइट ब्राउन हाँ सा, जी। और फिर जी ये जी। जो आपने इसको सर्कल के साथ इसको, लाइक आई कैन सी अ फ्यू सर्कल्स ऑन दिस पेज, तो ये कॉम्पोजिशन जी आपकी अपनी है, आपकी अपनी जी। जी कॉम्पोजिशन है। सो जी जी। these are actually very nice compositions। और फिर ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको आपने खुद से डिजाइन किया ना, कि ये आपने हाँ ये जी। जो लेफ्ट पे और राइट पे जितने, तो मैं जनरली देख रही थी कि ये असल में ये टारगेट ऑडियंस तो बड़ा अच्छा पड़ा जा रहा है, लेकिन नीचे जो टारगेट ऑडियंस की डिटेल है वो मर्ज हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। वो हाँ जी आपने खुद से नहीं लिखा, वो खुद लिखा है? मैम, ये ना वैसे अभी मैंने ये सेंस ये था हमारा रफ ड्राफ्ट ना, तो मैंने इसको बहुत रफ रखा है, इसके रंग भी चेंज हो जाएंगे, कोई फॉन्ट करना है वो भी चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल रफ था क्योंकि वो डेट बिल्कुल हमारे सर पे थी। ये मैंने हाँ, बिल्कुल 2 दिन पहले बनाई है। नहीं, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप तो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आप इस पे काम कर रहे हैं। मैं तो आपको जनरली बता रही थी जी कि मुझे जी। जी आपका जो काम है मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब आई थॉट कि ये विजुअली पावरफुल बड़ी बन जाएगी इवेंचुअली जब आप इसको कर रहे होंगे। और मैं आपको वैसे बता रही थी कि इवेंचुअली अगर इफ अगर आप पावर पॉइंट पे पहले दिन से काम करें, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया। वैसे फैजान जो है वो शायद मिड अगस्त के लगभग आप लोगों का वाइवा करवाएगा, तो हो सकता है उससे पहले ठीक है। करवाए। मेरी डेट को ना समझिएगा फाइनल, बिकॉज पता चले कि उसने आपको जून या अगस्त जुलाई की डेट दे दी, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर वजिया ने तो कहा था कि वो अगस्त में वाइवा कराएगा। नहीं, हमें जो तो डेट्स हमें वो जो वर्दा ने बताई हुई है ना, हम तो उसी डेट्स के मतलब साथ हाँ, साथ ही चल आप रहे हैं। उसमें, आप उसके साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा मेरा वैसे अंदाजा है, क्योंकि हमारी जो डिपार्टमेंट की, बल्कि स्कूल की जो मीटिंग थी, उसमें फैजान ने वीसी साहब से जनरली डिस्कस किया था कि जी मैं अगर जुलाई में सारी, मतलब जुलाई में ही इज एक्सपेक्टिंग कि सबमिशन कंप्लीट होंगी और अगस्त में वो वाइवा करवा देगा। लेकिन अगर आप डेट्स को फॉलो करते रहें तो इट वुड बी वेरी नाइस। तो फिलहाल आप उसी स्केड्यूल पे चलें जो आपको वर्दा ने कम्युनिकेट किया, बिकॉज वो फैजान का जो स्टेट ऑफ माइंड है या जो भी मेंटल उसका स्केड्यूल है उसके मुताबिक आपको बता रही होगी, ठीक है। जी जी।
So I think ये images are strong, तो कम से कम ये तो नजर आ रहा है कि आप इस तरीके से अपनी फाइनली कैंपेन बना रहे होंगे. So जी apart from it के जो भी आपके visuals होंगे, these visuals should also, everything should come in this file as well. ठीक है, ठीक है. जितनी चीजें आप पावर पॉइंट में डाल रहे हैं ना, वो यहाँ पे भी आएंगी. क्योंकि अभी ये जो आपका की वर्ड फाइल है, तो अब जैसे जब जब भी आप उसको सेकंड ड्राफ्ट भेज रहे होंगे, तो मेक श्योर के जो जो चीजें आपके पावर पॉइंट में हैं, वो चीजें हाँ इसमें भी जी, हैं. इसमें भी हैं वो चीजें ना. तो आप इसमें ठीक है. क्रिएटिव्स और बिग आइडिया और तमाम चीजें जो आपने वहां डाली हुई हैं, जब आपका ये वर्ड वाली चीजें खत्म हो जाती है ना, फॉर इंस्टेंस जहां आपका मार्केटिंग प्लान, रिसर्च वगैरह सब कुछ खत्म होता है, तो उसके आगे आप वो चीजें यहाँ पे अपनी कैंपेन इसके आगे यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दें. तो राइट नाउ जो ठीक है. आपके 16 पेजेस नजर आ रहे हैं, जाहिर है जब आपकी ये वाली क्रिएटिव कैंपेन भी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये 16 पेजेस के बजाय आई थिंक राउंड अबाउट कोई इस वक्त आपके 23 स्लाइड्स हैं. तो वी कैन काइंड ऑफ गेस के 16 प्लस 23 आपके मिला के कोई 40 पेजेस तो शायद ये वैसे ही बन जाएंगे. ऐसे ही है ना? अभी तो मैम जी, अभी तो मेरा बहुत सारा काम रहता है. अभी मेरा जो ये कंटेंट मैं बना रहा हूँ ना, हाँ मेरा वो 3 मंथ्स का है. तो मेरी 40 से 50 पोस्ट होंगी ये हाँ, 3 मंथ्स के हाँ टाइम्स में. आई एम श्योर कि होंगी. मैं तो आपको ये कह रही थी कि आपका जी फर्स्ट ड्राफ्ट भी डेफिनेटली इस तरह का हो रहा होता. अच्छा, मैं अभी आपका ये मैंने देखा ये सारा, आई थिंक आप अकॉर्डिंगली इसका फर्स्ट पेज भी कुछ डिजाइन ही कर लीजिएगा. सो फर्स्ट पेज आप ठीक है. डिजाइन कर लेंगे. सेकेंडली जरा मरियम और वर्दा वगैरह से फॉर्मेट भी मांग लीजिएगा, जो मैंने आपको स्टूडेंट्स की कोई पास सबमिशन दी थी. क्योंकि फॉर्मेट के मुताबिक जब इवेंचुअली आप इसकी हार्ड बाइंड कॉपी दे रहे होंगे, तो वो फॉर्मेट भी आपको सूनर और लेटर चाहिए होगा, अपार्ट फ्रॉम सबमिशन जिसके ऊपर आपका वाइवा कंडक्ट होगा. तो वाइवा के लिए तो इसका अपना डिजाइन पेज रखिएगा. और फॉर ठीक है. फाइनल प्रिंट आउट जो हार्ड कॉपी की सबमिशन होगी, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी से जो फॉर्मेट है वो भी उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका फर्स्ट पेज जो है वो यूनिवर्सिटी फॉर्मेट के मुताबिक बन जाए. ठीक है? तो ठीक है. ठीक लेकिन है. लेकिन जो आपने वाइवा वाले को देनी है, वो यूनिवर्सिटी फॉर्मेट के बजाय आपका डिजाइन पेज अच्छा लगेगा. जी जी मैम, अभी तो बस मैंने सारा ब्लैक एंड व्हाइट रखा है ना. एक बार मेरा ये कंटेंट सारा पूरा हो जाए ना, हाँ डिजाइनिंग वाला काम मैं सबसे एंड पे करूंगा. जो भी लाइन करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, वो हाँ. चीजें फिर मैं एंड पे करूंगा. तो अब आपको अब ये जो आपका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, तो मुझे ये लगा कि इंट्रोडक्शन आपका अभी जो इंट्रोडक्शन के आगे भी कुछ चीजें आ रही है ना, जैसे आपने सेलर्स को बुलेट्स में डाल दिया, प्रोडक्ट्स पर की अलग बुलेट्स बना दी, राइट? जी आपने जी मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर प्रोडक्ट्स, ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स, चॉकलेट प्रोडक्ट्स, इस तरह की आपने उसको किया. फिर आपने चैलेंजेस और टारगेट ऑडियंस, और फिर ये इमर्जिंग ट्रेंड्स के हवाले से आपने कुछ स्लाइड्स क्रिएट किए, राइट? हाँ जी. तो आई वाज लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, जो कि आप यहाँ ब्रांड अपॉर्चुनिटी भी अगर आप से, इफ वी वर लुकिंग एट ब्रांड अपॉर्चुनिटी एज वेल, तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो फर्स्ट 7 पेजेस पे जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इट्स परफेक्टली फाइन कि इनको आप इसी तरह की हेडिंग्स पे भी डेवलप करते रहें, जो कि आप डेवलप ऑलरेडी कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम जो आपकी सबसे पहली हेडिंग थी इंट्रोडक्शन वाली ना, तो ये जी वाला, ये मुझे लग रहा था कि आपको इसको फर्दर डेवलप कर लेना चाहिए इंट्रोडक्शन को. और अगले जो अपॉर्चुनिटी तक जो आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स मुख्तलिफ पेजेस पे लिखे हुए थे, ठीक है, ये आपका था ब्रांड हाँ जी. अपॉर्चुनिटी. इनमें से इन अगले वाले कुछ हेडिंग्स में से कुछ की पॉइंट्स आप इंट्रोडक्शन में शामिल कर लीजिएगा. चलिए, मतलब इंट्रोडक्शन में आपका मतलब मेरा ये जितना भी मैंने लिखा है उसका एक वो समराइज वर्जन में इंट्रोडक्शन में डाल दूं. हाँ, उसका एक समराइज्ड वर्जन आप इंट्रोडक्शन में डाल दें, ताकि ये ठीक है, मैं पता चल समझ जाए गया. कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फुली इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद थ्रू योर इंट्रोडक्शन. तो फिर ये जो ठीक बाकी है, मैं हेडिंग्स समझ हैं, गया. बाकी हेडिंग्स आप डेफिनेटली आपकी जो पावर पॉइंट में ऑलरेडी इनके सेपरेट स्लाइड्स नजर आ रहे हैं. और इवन आपकी जो वर्ड की जो सबमिशन होगी, जो कि इवेंचुअली देखे ना कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में सॉफ्ट कॉपी तो
तीनों चीजों होंगी, आपके हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपीज आपकी पावर पॉइंट की भी होंगी, आपकी वर्ड फाइल की भी होंगी, और आपके क्रिएटिव्स की भी होंगी, राइट। लेकिन जी जो लाइब्रेरी में चीज जाएगी ना, लाइब्रेरी में जो आपकी हार्ड कॉपी जारी होगी, उस हार्ड कॉपी में अपनी क्रिएटिव कैंपेन आप फुली ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरियन एट टाइम्स जो है वो मैं देख रही थी कि पिछले 5 सालों में लाइब्रेरियन ने सिर्फ हार्ड कॉपी कलेक्ट की, राइट। तो जब वो हार्ड कॉपी कलेक्ट नहीं करता एंड समबडी वांट्स टू रिफर्स टू योर वर्क, तो उसको पता ही नहीं होता कि क्रिएटिव कैंपेन आपकी थी क्या। सो इसमें से मैं आपसे कह रही हूँ कि यू मेक श्योर योर वर्क इज देयर इन दिस कैंपेन। मैंने अभी MS फिल्म एंड टीवी तो क्योंकि मेरे पास है, तो मैंने इस दफा आई मेड श्योर कि जो कोऑर्डिनेटर है वो लाइब्रेरी को कंप्लीट डिलीवर कर रहा था, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज। और मैंने लाइब्रेरियन को खासतौर पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि उसने हार्ड कॉपीज विदाउट द सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं करनी, बिकॉज आई वांटेड हिम टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक डेटा एज वेल ना, क्रिएटिव काम और फिल्म्स वगैरह जी उसमें जी होनी चाहिए। तो मैम, बेसिक मेरी तो बीच में वीडियोस भी है ना। अब जैसे मेरी आज तो ब्लॉगर से बात हो रही है, तो वो जो ब्लॉगर्स की जो वीडियोस होंगी जो उन्होंने अपनी वो पेज पे लगानी है, तो वो तो सारी वीडियोस होंगी ना, उसको तो मैं यहाँ वर्ड पे नहीं डाल सकता, या हाँ, मैं उनकी वो लेकिन पिक्चर। आप अपने वीडियोस का लिंक तो दे सकते हैं ना। अच्छा, उसमें मैंने लिंक देना है, या फिर जो वो चीज बोल रहे हैं उसकी मैं वो स्क्रिप्ट आप लिख दूं नीचे? ऑफ कोर्स आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट तो आप लिखेंगे, लेकिन अगर आपको जी लगता है कि योर डेटा वुड बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऑनलाइन डेटा तो रहता है ना, सरवाइव करता है। और जो जी जी यूट्यूब पे जो भी अपलोड कर देता है वो तो फिर रहेगा। इवन लाइक मैंने अभी ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए, तो यू नो कि अगर इवन इफ आई एम गॉन दोज लेक्चर्स विल बी देयर, राइट। सो बेसिकली जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इन केस योर डेटा सर्वाइव्स, मेक श्योर पीपल कैन एक्सेस इट। वैसे वैसे तो आपकी जो वर्ड फाइल कंप्लीट बनेगी वो भी आप वर्ड फाइल की कंप्लीट सॉफ्ट कॉपी जो है वो आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपनी हार्ड कॉपीज सबमिट करवा रहे हो, तो आप हार्ड बाइंड के अंदर एक पॉकेट बना के अपनी DVD या कुछ उसके अंदर डाल दीजिएगा। आई डोंट नो कि जर्नलिज्म के लिए फैजान का क्या डिसीजन है, लेकिन फॉर हाँ जी फिल्म मेकिंग आई मेड इट श्योर कि लाइब्रेरी वाज गेटिंग कंप्लीट कॉपीज ऑफ वर्क, ताकि कोई फ्यूचर में रिफर करना चाहते हैं ना आपके काम को, हाँ जी वो खुद ही कर सके। तो आई थिंक कि ये आपके सेलर्स जो हैं वो इनके अलावा कोई होंगे कि नहीं होंगे। मैम, सेलर एक आपने सेकंड। लिखा ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू सेल होगी, जी, ऑफिशियल। क्योंकि डिजिटल काम है ना सारा। हाँ, तो ये तो सेलर तो वो फिर खुद हुआ ना, जो आपका ब्रांड है थॉटफुल किचन, ठीक है। तो सेलर तो फिर थॉटफुल किचन इटसेल्फ हुआ ना। तो सेलर जी में आपने लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑफिशियल पेजेस, तो उसमें आप फिर सेलर लिखेंगे थॉटफुल किचन थ्रू ऑनलाइन ऑफिशियल पेज, ठीक है। कि आप ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि थॉटफुल किचन जो है डायरेक्ट सेल भी कर रहा है। उसके अलावा आपने लिख दिया कि अल्फते जलाल सन्स, हरियाली मार्केट तैयब वगैरह, तो इन जगहों यहाँ पे भी पे यहाँ पे अवेलेबल हैं जो, लेकिन वो फिजिकल में आते हैं। ठीक है। और आई थिंक जनरली तो बस आपका, और फिर प्रोडक्ट्स इनकी यही है, मिल्क एंड बटर एंड ब्रेकफास्ट एंड चॉकलेट्स, इसके अलावा तो कोई चीजें नहीं है। जी मैम, इसके अंदर से ये और चीजें बनाते हैं। हाँ, मतलब इस रेंज में होंगी ना, कि जी जी उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और जी उनके जी बटर्स हैं, और पीनट्स जी बटर जी कप और इस किस्म की चीजें। तो आई थिंक जी जी इन पेजेस को भी जब आप इवन वर्ड फाइल के अंदर आप यहाँ पे उनकी कोई इमेजेस शामिल कर देंगे, तो आपकी वर्ड फाइल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है मैम, मैं अपनी A to Z जो भी मेरा काम होगा ना, मैं हर चीज वर्ड पर डाल दूंगा विद रेफरेंस। हाँ, विद रेफरेंस जो है वो आई थिंक कि उससे आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा पावर हो जाएगी। अच्छा, तो अभी ये ब्रांड कितना पुराना है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में तो नहीं लिखा था कि ये ब्रांड कब स्टार्ट हुआ। मैम लिखा होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में तो मैंने लिखा था 2017। ट्वेंटी मैम लिखा हुआ है। ट्वेंटी जी सेवनटीन सॉरी, हाँ आपने लिखा हुआ है कि जी ट्वेंटी जी सेवनटीन जो है, 2017 में ये स्टार्ट हुआ।
सो आई वुड से कि आपने बेसिकली कहा लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये पिछले पिछले 2017 से अब तक पिछले 3 साल में क्या मेथड यूज कर रहे थे फॉर कम्युनिकेशन? जस्ट देयर ओन ऑनलाइन पेजेस जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं? जी जी मैम, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो किया है। सबसे पहले ये लोग ऑनलाइन जाते थे, फिर हाँ, ये फिर लाहौर से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद, और फिर ये अब ये कराची में गए हैं। अच्छा। सो बेसिकली आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो ठीक है, पहले इन्होंने पंजाब में स्प्रेड किया, कैपिटल की तरफ गए, और फिर स्ट्रेटेजिकली ये सबसे लार्जेस्ट सिटी की तरफ मूव कर गए। सो आई थिंक इट जी साउंड्स लाइक अ गुड स्ट्रेटेजिकल प्लान जो है। तो वो इसके अलावा जो है, इनका कुछ अंदाजा है कि ये कराची में लोकली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं कि यहाँ से भेज रहे हैं? नहीं मैम, ये यहीं से भेज रहे हैं। ये बेसिकली मेरी फ्रेंड है, वो हाउस वाइफ है, ठीक है। अच्छा। तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके, ये उनका मतलब एक है ये काम, ये फेस अपर पोर्शन है, वहां पे इन्होंने सारा अपना किचन बनाया हुआ है। अच्छा, राइट, सो दैट इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। तो आप कहीं पे इन इन हस्बैंड एंड वाइफ की भी कहीं पिक्चर्स यूज करेंगे कि मैम, जो ओनर है, मैं उनका नाम लिख सकता हूँ और उनको मैं ये क्रेडिट्स दे सकता हूँ। ओके, आपके काम को स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे वो? नहीं, स्पॉन्सर नहीं कर रहे, लेकिन मैंने उसको कहा है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, क्योंकि सिंस मेरा सारा ये कंटेंट तो मेरा रेडी है ना, अब जैसे जो ब्लॉगर्स मेरे साथ एंगेज हो रहे हैं, उनको मैं ये पैसे तो दे रहा हूँ। तो मैं हम्म। चाह रहा हूँ कि मेरे ये पैसे जाया ना हो, तो मैं उनको कोई ऑफर दे दूंगा कि यार आप मेरे से ये बाय कर लें, या फिर अगर आपको मतलब वो उनकी मर्जी है। अगर अगर वो ये अगर उनको मेरी अच्छी लगती है ये कैंपेन, तो मैं वो चीज मैं रन भी ये करवा सकता हूँ। अभी मैंने ब्लॉगर्स को कहा है कि आपने कुछ ये पोस्ट नहीं करना, आपने बस मुझे ये बना के देना, ये कंटेंट जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट। हाँ, ठीक है, आई थिंक बड़ा अच्छा प्लान है। और अगर वो आपसे खरीद लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी कम से कम कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, और कॉस्ट के अलावा आपकी कुछ अगर इनकम होगी तो दैट वुड बी वेरी नाइस, क्योंकि इतना टाइम आपका लाइक थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 1 साल लगा इन डेवलपिंग हाँ एवरीथिंग। जी। तो जो भी जी जी आपको, बिल्कुल। यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि आपके तमाम, जाहिर है कि आप वीडियोस वगैरह भी जो सोच रहे हैं उनके ऊपर भी तो आपकी कॉस्ट आएगी ना। जी तो जी, अच्छी खासे मेरे पैसे लग रहे हैं। ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस में 25 to 40 के अलावा कोई नहीं है? जिस किस्म की आप रेंज दिखा रहे हैं, आई थिंक वो तो काफी काफी से रिलेटेड हो सकता है। तो आपने ट्वेंटी जी फाइव मैम। हम्म। तो मैम, इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा मैं उनको ये कह सकता हूँ कि नहीं, उसके आगे मैंने ये हल्का सा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जो ये फिटनेस फ्रीक हैं, जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके। अच्छा, बात ये है कि जो फिटनेस फ्रीक नहीं भी है ना, फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, वो अभी खुद कोई, आई वुड से कि, लेट मी थिंक, कि शी इज, इस वक्त वो शायद 62 63 ईयर्स की है, ठीक है। क्योंकि FRCA है, डॉक्टर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। वो मेरे फादर इन लॉ जो है, ही इज टर्निंग 88 राइट नाउ। तो जो मैंने देखा है ना पिछले इतने सालों में, तो मेरी सिस्टर इन लॉ तो बड़ा ही शोर मचाती थी कि 1% मिल्क यूज कराओ अम्मी के लिए, 1% ये लेके आओ, वो लेके आओ, मतलब हमें वाज ऑलवेज गिविंग डायरेक्शंस मेरे माँ बाप के साथ, ये फूड ये होना चाहिए। सो आई वुड से कि शायद वो फिटनेस फ्रीक तो हम इनको नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर हाँ ओल्ड जी। पीपल ना, 88 ईयर्स का आदमी। और मेरी मदर इन हम्म। लॉ की तो खैर डेथ हो गई लास्ट ईयर, बट यू कैन से कि व्हेन शी डाइड शी वाज आल्सो 78। तो ये लोग फिटनेस फ्रीक्स तो नहीं थे, लेकिन उनके चूंकि जी बच्चे बच्चे बेटियां चूंकि बहुत ज्यादा है, तो बड़ी कॉन्शियस रहती थी रिगार्डिंग देयर पेरेंट्स। तो फिर हमारा फिर यही एम्फोसिस होता था कि जी घर में ठीक चीज होनी चाहिए।
सो जी बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि आपका टारगेट अगर 25 to 40 आप रख रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस कैन क्लेम की चीजें ज्यादा होती है, इसलिए हमारा टारगेट ये है। लेकिन वी आर एडवर्टाइजिंग इट इन अ मैनर कि शायद इससे आगे वाले भी दे कैन थिंक अबाउट इट। तो मेरा बेटा जी तो जी अभी, माय सन इज 22 राइट नाउ ना, तो जी मैं ये देख रही थी कि मेरे बेटे को तो जो एक तो शायद इस एज ग्रुप में बच्चों को शायद बॉडी बिल्डिंग का शौक भी ज्यादा होता है। जी जी। तो एक तो लेकिन वो हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन के चक्कर में रहता है और पता नहीं क्या करता रहता है। आई नहीं कांट मैम, ये ना थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो इसलिए उस एज ग्रुप को अगर देखें ना, स्टार्टिंग एज जब एक बच्चा अर्न करना शुरू होता है तो वो मोस्टली 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिसको लोग अपने शौक से खरीद रहे हैं। जी, ये बहुत नीश मार्केट है और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस फ्रीक है, जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो आपको जो मैंने लिखा हुआ है अब, जो बेसिकली ये क्वालिटी पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली इनकी जो टारगेट मार्केट है वो फिर आपने इनकम ग्रुप लिखा है इसके अंदर? नई इनकम ग्रुप ने लिखा, वो मैं लिख दूंगा। हाँ, तो फिर आई थिंक कि उसमें आप क्योंकि ये आप अभी जो आपने कहा कि ये नीश है और कॉस्ट में तो वो फिटनेस फ्रीक नीश वगैरह, तो आप इसको प्रीमियम क्वालिटी हाई प्राइसेस वगैरह आपने मेंशन किया है, तो फिर उसके साथ फिर आप क्लास मेंशन कर दें। क्योंकि आई थिंक चलें। दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू। और जी ये आप आई थिंक कि अभी तो एवरीबडी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, तो फिटनेस इंडस्ट्री से रेलेवेंट, तो आप ये फिटनेस के लिए सारा वर्क्स आउट एंड शेयरिंग गोज ऑन सोशल सोशल मीडिया, एसएम स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया। जी जी अच्छा, तो पहली दफा जहाँ पे आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो कुछ चीजों की आप समरी डाल रहे होंगे, तो फर्स्ट जी टाइम जी। सोशल मीडिया कंप्लीट लिख के ब्रैकेट में एसएम डाल दीजिएगा फर्स्ट टाइम। चलें ठीक है। ठीक है, तो फिर इट वुड मेक सेंस के जो आप वोकेबलरी यूज कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है। ठीक है। सही है। और आपने इस किस्म के सॉरी, आज सुबह से बोल बोल के ना बिल्कुल थ्रोट ड्राई हो गया। मुझे ये बताइए कि इस किस्म की जो आपने कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी भी वेबसाइट चेक की हैं? मैम इंटरनेशनल भी मैंने वो देखी है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स का ना बजट बहुत ज्यादा होता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि आपने उनकी उनकी टेक्स्ट और उनकी मार्केटिंग प्लान्स में क्या देखा, बस दैट इज व्हाट आई जी वाज ट्राइंग टू जी जी अंडरस्टैंड। मैम, मैंने मैंने वो चीजें भी मैंने वो देखी हैं। वो कुछ ब्रांड्स हैं, अमेरिका के हैं, यूके के हैं, मैंने वो देखे हैं। और ऑब्वियसली उनका ज्यादा अच्छा था ये कंटेंट, तो मैंने उसका ही एक मतलब आप कहने के देसी वर्जन यहाँ पे, आपने क्योंकि मोस्टली, हाँ इस जी, पे इस क्योंकि पे आप मोस्टली ब्रांड्स है ना। हाँ, इस पे आपको कोई केस स्टडी नजर आई थी क्या? नहीं मैम, उस तरह से तो केस स्टडी नहीं आई, क्योंकि अभी ये बहुत रिसेंटली अभी एकदम से ऑर्गेनिक फूड का वो हाइप एकदम से क्रिएट हुई है लास्ट 5 इयर्स में। उससे पहले तो ऑर्गेनिक फूड क्या होता था कुछ पता ही नहीं था किसी आप को। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी पिछले 5 साल में ऑर्गेनिक फूड की हाइप क्रिएट हुई है? जी जी, लोग वैसे मतलब लोगों के बिजनेसेस थे, लेकिन वो उसको एडवर्टाइज उस तरह से नहीं करते थे। फर्स्ट करें, मेरे अपने एरिया में कोई मार्केट है, वो उसने ऑर्गेनिक फूड स्टोर खोला हुआ है, तो वो उसको एडवर्टाइज नहीं करता था, वो बस वर्ड ऑफ माउथ मतलब लोग मान जाते थे। अच्छा, नहीं अभी तो आप देखें कि जौहर टाउन में भी एक आइसलैंड और इस तरह के नाम करके उन्होंने ऑर्गेनिक करके और फिर आई थिंक कनाल पे भी एक दो इस किस्म की शॉप्स हैं जिसको इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं ना, तो ये जी, ट्रेंड अब एक तो बहुत तरीके ज्यादा से हो जा गई। रहा है। अच्छा, आपने अभी तक रिसर्च कंडक्ट नहीं की? आई थिंक कि कोई ऑनलाइन सर्वे ही कंडक्ट कर दें मैम ताकि वो मैंने वो मेरा हो रहा है, इसलिए मैंने अभी नहीं डाला था। वो मैं आपको इंशाल्लाह, जो मेरा मेरी सेकंड सबमिशन है ना, उसमें मैं आपको दे दूंगा। आप अगर उसका सर्वे क्वेश्चनर मुझसे शेयर कर लेते ना, तो हो सकता है कि आई आई कुड हेल्प यू
विद चले क्वेश्चनर अपलोड करने से पहले। चले और आई थिंक मैं आपको 2 दिन में भेजता हूँ। ओके, तो वो आप इसमें कर दें, तो एटलीस्ट रिसर्च में अगर आपका सर्वे नजर आ रहा होगा कि इस किस्म की प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये जो आपकी फ्रेंड है उसने ये 2017 से अब तक के जो 3 साल हैं, उसने कोई मार्केट सर्वे खुद किया था 3 years ago? मैम उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैं उनसे पूछ लूंगा कि आपका मतलब माइंडसेट क्या था इसको लॉन्च ये करने से पहले। ओके, तो अगर उनको, जब उन्होंने लॉन्च की थी तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ फेसबुक के थ्रू इसको मार्केट किया था? इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम के थ्रू किया था। तो जी आपको उसके इनके इंस्टाग्राम पेजेस की तो एक्सेस है ना? जी जी तो आप थोड़ा सा अपने तौर पे भी देख सकते हैं कि जो इन्होंने पास्ट में किया उससे इनकी ग्रोथ कितनी हुई ना, फॉर इंस्टेंस। और जी इंस्टाग्राम के जी थ्रू डेफिनेटली इनको इंस्टाग्राम के थ्रू इतनी सक्सेस तो हुई कि ये ना सिर्फ ये कि लाहौर में ग्रो किए, बल्कि ये इस्लामाबाद चले गए और फिर कराची चले गए, राइट? तो जी जी ये तो बड़ा क्लियर है कि इंस्टाग्राम ने इनके बिजनेस को खासा बूस्ट दिया, इसीलिए तो एक शहर से 3 cities में चले गए और ये अपने घर से ही ग्रो करते करते इतने बड़े हो गए हैं। इट जी साउंड लाइक ना कि दे बिकेम बिग। हालांकि जी अगर इनका एक होम ऑपरेशन होता और किसी जगह ये एक शॉप खोल के बैठ जाते, तो शायद इनको इतनी बूस्ट ना मिलती जितनी इनको इंस्टाग्राम की वजह से मिली। तो अभी अभी तो जी आप यू आर सेइंग, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको अ, अगर आप चाहें तो जो पास्ट इनकी ग्रोथ थी उसमें से भी एक छोटी सी केस स्टडी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन वो केस स्टडी अगर आप ना भी निकालें तो ये सर्वे जरूर कर लीजिएगा फॉर 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 ग्रोथ, क्योंकि आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और अगर वो इंस्टाग्राम पे आपके ऑनलाइन सर्वे का लिंक पोस्ट कर देंगे तो फिर तो आपको एडिशनल फायदा हो जाएगा। जी जी। तो नहीं, आप वो मेरा प्लान है इंशाल्लाह, वो मैं मेरे से जितना जल्दी हो सकेगा, वो मैंने नेक्स्ट के लिए प्लान रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ना आइडिया नहीं था हमने ये राइटिंग में देना है। तो नहीं मैंने नहीं, सबसे पहले अपनी ये पावर आप मैंने सबसे आप पहले अपनी जब पावर पॉइंट मैंने तैयार की हुई थी। जब आप मुझसे मिलने आए थे तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी रिटर्न में? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है वो देनी है, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब रफ ड्राफ्ट में हमने इतना कुछ देना है, तो मैंने ये बिल्कुल ये 2 दिन ये पहले लिखा है मैंने सारा बैठ के। अच्छा, ठीक है। तो अब अवेयरनेस, एक तो मार्केट में ऑलरेडी अवेयरनेस है, राइट? हाँ तो जी आपकी जो आप अवेयरनेस से आप उसमें आप सेकेंडली आप खुद कह रहे हैं कि नीश मार्केट है, ठीक है? तो अब आप नीश के अंदर इसकी अवेयरनेस कैसे करेंगे? आप इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज आपको मालूम है? ये फॉर इंस्टेंस जी जो जी आपने यहाँ पे पीछे लिखा हुआ था कि बटर बेस्ड हैं, मिल्क बेस्ड हैं, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, चॉकलेट ऑप्शंस हैं। तो अगर जहाँ पे आप इसकी रेंज वगैरह देख रहे होंगे तो इन्होंने इंस्टाग्राम या जिस जगह पे भी उनकी कोई प्राइसेस की वो एक पोस्ट की हुई होगी ना, तो आपकी वो अगर मुख्तलिफ चीजों की अगर आपको प्राइस रेंज मालूम होगी, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु विल बी कंडक्टिंग द वाइवा, राइट? तो वो मेरा ख्याल है कि हम्म वो उनको भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो, आपने कहा कि दीज आर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो मार्केट में फॉर इंस्टेंस आम बटर की क्या प्राइस है और इसके थॉटफुल किचन के बटर की क्या प्राइस है, राइट? अब मार्केट में देखिए, नेस्वीटा जो है वो एक्सपेंसिव है नेस्ले मिल्क पैक के मुकाबले में, पता है ना? जी नेस्ले अगर सपोज के आपको 200 का मिलेगा तो नेस्वीटा 250 या 300 का मिलेगा। वैसे मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता क्योंकि मैं कार्टन नॉर्मली पिक कर लेती हूँ, बट आई नो कि जो नेस्वीटा का कार्टन है वो शायद 2300 समथिंग कुछ इस तरह है। तो यू कैन से कि नेस्वीटा जो है एक पैक शायद 200 रुपए का है, राइट? और जी। जो नेस्ले मिल्क है वो शायद 150 रुपए का होगा या 174 का होगा। सो नेस्वीटा इज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव। तो मैम उसमें मैं एक और काम करता हूँ ना, एक मैं मार्केट का लेता हूँ प्रोडक्ट, एक मैं इनकी अपनी फील्ड का लेता हूँ जो मेरे ये कंपेटिटर्स है, ठीक है? तो हाँ उनका ठीक। आपस में ये
वो कंपैरिजन हो जाएगा कि मार्केट में नॉर्मल प्रोडक्ट इतने का है, हमारी ये प्राइस है, हमारे ये कंपेटिटर्स की ये प्राइस रेंज है। हाँ, तो ठीक है, तो फिर आपको, आप देखें, एक तो कंपेटिटर तो इनके लेवल के होंगे, कंपेटिटर जो आप आगे बता रहे हैं वो इनके लेवल के नहीं है, कि थॉटफुल के किचन का जो एट पार कंपेटिटर है वो कौन है। लेकिन मैं तो आपसे जनरली बात कर रही थी कि फॉर इंस्टेंस मार्केट में आम बटर जो है या मिल्क प्रोडक्ट है, वो कितने का मिलता है, इनकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस्म की पैकिंग में आती हैं। ठीक है, वो ठीक है। ग्लास की बोतल होती है। हाँ, तो ये ग्लास बॉटल में फॉर इंस्टेंस दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल जी है कि ग्लास बॉटल के अलावा लाहौर में कुछ और डेयरी फार्म्स वगैरह भी हैं जो ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल्स में सप्लाई करते हैं, राइट। जी जी, तो ऐसा ही है। बेसिकली फिर इसका मतलब है कि तीन किस्म के लोग हो गए ना, एक वो जैसे बड़े मल्टी नेशनल्स हैं जो कि फॉर हम्म। इंस्टेंस नेस्ले वगैरह सेल करते हैं। ओके, नेस्ले हाँ मिल्क जी। पैक या नेस्ले नेस्वीटा, राइट। उसके बाद हो गया लोकली जो इन लोगों ने फार्म्स खोले हुए हैं और वो जो मिल्क सप्लाई कर रहे हैं वो शायद सेकंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई, राइट। फिर थर्डली जो है जो कि अपने आप को फ्रेश मिल्क इस तरह करके कहते हैं। फिर तीसरा ही आपका ये आ गया जिसको आप ये कह रहे हैं नीश, आप जी नीश कह रहे हैं ना। सो बेसिकली इसका मतलब इट लुक्स लाइक कि शायद तीन किस्म की मार्केट्स चल रही हैं, और तीन के अलावा वो चौथा जो है वो जो पुराना गवाला बैठा हुआ है मार्केट में। आई एम जस्ट हाँ थिंकिंग जी। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर चार जी किस्म के लोग मार्केट में फॉर इंस्टेंस मिल्क प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो कि वो उन चारों की प्राइस रेंज क्या है, क्योंकि अब फॉर इंस्टेंस मेरा एक कजन है जिसके जो डीएचए में फ्रेश मिल्क सप्लाई करता है ना, पूरे डीएचए में, डीएचए फ्रॉम डीएचए टू गुलबर्ग, क्योंकि वो खुद डीएचए में रहता है, तो उसने एक फार्म हाउस बनाया और डीएचए में ये सप्लाई शुरू कर दी। सो आई नो कि वो डीएचए और गुलबर्ग के अलावा वो कहीं नहीं जाता, एंड आई थिंक कि वो प्रॉबली पता नहीं किस नाम से, खालिस के नाम से कि किस नाम से सप्लाई, वो एब्सोल्यूट समथिंग के नाम से, एब्सोल्यूट ठीक है। तो कहते नहीं, ओरिजिनल कुछ इस तरह करके उसका मिल्क प्रोडक्ट। जी ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि एक वो भी क्लेम कर रहा है कि नेचुरल और 100% जो उसकी उसकी अपनी मार्केट है ना, जी और इसकी अपनी मार्केट है। तो अगर आप वो एक फॉर इंस्टेंस 4 कॉलम स्टाइल या कुछ भी क्रिएट कर देते हैं कि जी ये 2 3 4 जो भी आप करना चाहें कि इस रेंज में मार्केट में मिल्क प्रोडक्ट्स की ये रेंज है और बटर की ये रेंज है और ब्रेकफास्ट की ये रेंज है, और चॉकलेट तो यार इनमें से कुछ जाहिर है कुछ लोग दूसरे बनाते होंगे, नेस्ले तो शायद ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में नहीं डील करता, करता है। नहीं नहीं, वो नहीं करते हैं। हाँ, तो फिर आपके उसके सामने नजर आ रहा होगा ना कि कौन कौन कंपेटिटर किस प्रोडक्ट में कहाँ पे ये किससे कम्पीट कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम ठीक है प्लानिंग वो, टू से। जी वो मैं बास्केट बना लूंगा, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल नाश्ता बाहर जाके करते हो, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसकी क्या प्राइस आपको पड़ती है और इस जार की क्या प्राइस पड़ती है, ये हो सकता है कंपैरिजन। हाँ, बस मैं वैसे देख रही थी कि थोड़ा सा आपके वाइवा वाले को भी अंदाजा हो, बजाय ये कि वो आपसे जी क्वेश्चंस पूछ रहा हो। आपकी रिपोर्ट इट सेल्फ इज ऑल्सो टेलिंग यू, तो फिर रिपोर्ट के ऊपर तो वो फिर एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं ना कि जी 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 ये क्या क्या डिफरेंस वगैरह है। तो वो एक रिपोर्ट के अंदर भी अगर नजर आ रही होगी तो दैट वुड बी वेरी नाइस, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि मेरा ऑडियंस जो है वो अपर क्लास या पीपल हु कैन अफोर्ड, तो वो फिर प्राइसेस नजर आ रही होंगी भाई कि आम तौर पे अगर आप यू कैन बाय मिल्क फॉर 130 रुपीज, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं अपने कजन की बात कर रही थी वो शायद हाँ जी। 130 की बॉटल या पैक देता है, और उसकी भी प्रॉपर पैकिंग ही है, जिस तरह नेस्ले वगैरह की पैकिंग है ना। तो जी उसने उसने उस तरह की भी कोई पैकिंग वगैरह डेवलप करवा ली थी, हालांकि पहले तो वो उसकी जिस तरह बड़ा ट्रक नहीं आता आपके घर पानी देने, उस तरह का उसने जी ट्रक जी। रखा हुआ था जो लोगों को घर घर जाके मिल्क सप्लाई करता था। सो आई कैन सी कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने इमर्जिंग ट्रेंड्स मेंशन किए हैं,
इनका हाँ आपके जी। ब्रांड से क्या रिलेशनशिप है? मैम जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना मेरे ब्रांड में, वो सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोग अपनी इसके लिए भी आते हैं। ये वो ट्रेंड है, जैसे अगर आप कीटो डाइट की तरफ जाते हैं तो उसमें लो फैट मिल्क यूज होता है। इंग्रेडिएंट्स आपके ये प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं। ओके। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे ब्रांड के अंदर हैं। जो एक चीज वो मतलब बनाते हैं ना, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो चीज आप मुझे बता रहे हैं वो इस रिपोर्ट में आपने लिखी भी है? मैम वो इंट्रोडक्शन में मैंने हल्की फुल्की लिखी होगी। अब ये जैसे स्वॉट एनालिसिस में मेरे मैं ख्याल से मैंने आपसे लिखी है। आपसे जो ठीक है, तो आप देखें ना, अभी तक मैं आपके स्पॉट पे तो पहुंची ही नहीं, राइट? हाँ जी। तो बेसिकली हम्म। स्पॉट अभी तक क्योंकि आया नहीं, तो इसलिए मैंने अभी तक उसको, आप ये देखें कि आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन राइट हियर, कि इनका आपके साथ क्या ताल्लुक है। तो वो आप मुझे ऐसी चीज बता रहे हैं जिसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई ठीक आई है। एम सेइंग कि आपने इसको इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे बतानी चाहिए। सो यू मेक श्योर कि जब आप फिर चाहे वो एक दो लाइनें ही लिखे ना, चाहे 1 और 2 लाइन, ठीक है। तो वो एक चीज जो है वो ऐसी ना रह जाए कि एम्बिगुअस ना हो कि जी ये आपने क्यों इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो वो ठीक है, वो मैं एम्बिगुइटी, समझ गया हूँ कि वो चीज मैंने डालनी किधर है। राइट, ताकि वो सारी चीजें जो हैं वो बगैर किसी कंफ्यूजन के वन कैन अंडरस्टैंड ना। और फिर आपने कहा कि कैंपेन इज डिजाइन टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो अवेयरनेस आप जो है, आप जिनका एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल है उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, जी। और लेकिन आप उसको ग्रो उसी क्लास में करना चाह रहे हैं जो क्लास ऑलरेडी इनके पास है, जी। राइट? सो फिर आप अ, उस क्लास को आप इसमें जो है वो सोशल मीडिया के लिए भी इनके लिए न्यू एड्स डिजाइन कर रहे होंगे। जी। ओके। Boost sales, gaining more market share, customer satisfaction, creating, maintaining reputation of thoughtful kitchen. राइट, तो रेपिटेशन तो वो मार्केट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू ही होगा। आपने कहा 3 मंथ्स, तो आप ये जो ब्लॉगर्स की बात कर रहे थे, ये आप ऑलरेडी इसको सिर्फ अभी डिजाइन ही कर रहे होंगे, लेकिन आप पोस्ट नहीं करेंगे ऑनलाइन? जी, वो लोग पोस्ट नहीं करेंगे, बस वो मुझे अपना ये कंटेंट बना के मुझे भेज देंगे। वो मेरे पास ऑप्शन है, सिंस मैंने उनको पे किया होगा। तो अगर वो मुझे ब्रांड वाले कहते हैं कि आप हमसे पैसे ले लें, सिर्फ ब्लॉगर्स को एंगेज हमारे लिए आप ये कर दें, तो मैं उनसे कहूंगा ठीक है, आप मुझे पे कर दें। मैं आपकी सिर्फ, मैंने इसलिए इसको ना वो डिवाइड किया कि 3 पार्ट में। सबसे पहला मेरा अवेयरनेस है। जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड मंथ होगा, उसमें हमारी वो सेल्स जनरेशन की स्ट्रैटेजी है। ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है कि उन्हें अवेयरनेस में से, अगर सिर्फ मेरे से अवेयरनेस बाय करनी है तो बेशक मेरे से सिर्फ अवेयरनेस वाला पार्ट ले लें वो। ओके। आप अभी जो फिर इसका मतलब ये है कि टोटल कैंपेन पीरियड कितना है? मैम 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपने जब पीछे अभी तक ये देखे ना कि अभी आपने कहीं भी नहीं कहा कि मैं 3 महीने की कैंपेन प्लान कर रहा हूँ। राइट नाउ आप मुझे जो बता रहे हैं वो ये है कि अवेयरनेस बाय कर लें या बूस्ट सेल बाय कर लें या ये कर लें। तो आई थिंक कि जब आप कहीं पे शुरू में इंट्रोडक्शन या किसी भी जगह पे जब आपने मार्केट कंपैरिजन वगैरह सब कुछ आपने दे दिया, कंपेटिटर्स मेंशन कर दिए, तो उसके बाद आप आएंगे कि अब यहाँ से आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा वो जो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो आप लिख रहे हैं कि जी 2017 से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि इज इट पॉसिबल कि जो 2017 से लेके 3 साल वाला पार्ट है, उसको अगर आप उसका कोई भी पोर्शन अगर आप केस स्टडी के तौर पे ही देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनिशियली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ये यूज कर रहे थे, उससे ये कहीं ना कहीं तो इनको बूस्ट मिला था ना, कि इंस्टा के जी। थ्रू ही ये इतना ग्रो कर गए कि लाहौर से इस्लामाबाद और फिर कराची चले गए।
इन्होंने आपको बताया है कि इतने, देखिए हमारे फॉर इंस्टेंस जो फेसबुक पेजेस, लेट्स, लोगों ने जो फेसबुक पेजेस क्रिएट किए हुए होते हैं, जी उसमें उसमें आपको फेसबुक पेजेस में आपको उनकी रीच नजर आ रही होती है ना, कि इस जी। हफ्ते कितने कितने जगहों पे गए और इस हफ्ते कितने लोगों ने देखा, यू नो। तो अब मुझे वो पता मैं नहीं। समझ गया हूँ। वो मैं ये करूंगा ना, इनका जो हर साल का जो भी इनका प्लान था ना, जैसे 2017 में इनकी रीच क्या थी, वो मैं हाँ, इनके इंस्टाग्राम से उठा लूंगा। इनके मतलब व्यूज ये थे, 2018 में ये थे, 19 में ये थे, 20 में ये थे। राइट। सो आई थिंक कि अगर आप वो उठा लेते हैं, वो आपको, कैन यू एक्सेस फ्रॉम देयर या उनसे मांगनी पड़ेगी? नहीं, वो मुझे उनसे मांगनी पड़ेगी, सिंस वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने तो बस उसको जाके मिलना है। वो उसके फोन में मतलब सारी डेटा आ जाती है। अच्छा, तो आई थिंक कि वो अगर आप डेटा ले लेंगे तो वो आपके, आप एक वो अगर आप इसमें ऐड कर लेते हैं, अगर उनसे मांग लेते हैं, तो इट वुड बी यूजफुल कि आप ये कह रहे होंगे कि जी ये प्रीवियसली नजर आ रहा है और मैं यहाँ से आगे प्लान कर रहा हूँ। इसमें आपसे मैं ये कह रही थी कि ये जो आपका प्लान है, इसमें आप टाइमलाइन कुछ इसमें ऐड कर दीजिएगा, कि ये जो आपने डाली हुई है अवेयरनेस सेल्स वगैरह वगैरह, तो टाइमलाइन को डालना भी आपके लिए यूजफुल होगा, कि 3 मंथ्स के ठीक कौन है। से, मतलब कितने, कौन से वीक्स में, फॉर एग्जांपल वीक 1 2 अवेयरनेस है या फुल मंथ अवेयरनेस है, और उसके बाद आप बूस्ट सेल्स कहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं और किन जगहों पे कर रहे हैं ना। जी, नहीं वो मैं समझ गया हूँ। जो मैंने आपको वो पावर पॉइंट वाली जो मैंने अपनी भेजी थी ना, उसके अंदर ये चीजें मेंशन है, तो मैं वो चीज यहाँ पे डाल दूंगा। इंक्रीजिंग सेल्स, राइट, ये आपने कहा। कंटेंट प्लान, इसमें सारा, जी इसमें सारा ये प्रोसेस आपका मैंने लिखा ये हुआ है। आपका सेकंड मंथ ये डाला हुआ है। तो बस मैं आपसे ये जी कही थी कि जो चीजें आपने यहाँ डाली हुई हैं, वो ये तो आप, मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी पावर पॉइंट जो है वो अपनी पेपर से पहले कंसीव कर रहे हैं ना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जी। हैव टू, ऑल दिस प्लान हैज टू गो इन योर अदर फाइल एज वेल। चलें, ठीक है, ठीक ठीक हो है। जाएगा। तो क्योंकि जब फैजान नॉर्मली, अगर वाइवा आपका ऑनलाइन करना पड़ा, अभी एग्जैक्टली पता तो नहीं है, हो सकता है फेस टू फेस ही हो जाए अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन अगर ऑनलाइन करना पड़ा तो वो जो है वाइवा वालों को आपकी दोनों फाइल्स भेज रहा होगा, राइट। सो आई थिंक कि वो पावर पॉइंट देख लेंगे तो बहुत अच्छा है, बट इफ दे स्टार्ट लुकिंग एट योर वर्ड फाइल, और उसमें उनको ये लगेगा कि अच्छा यहाँ पे इसने ये चीजें नहीं लिखी, तो बेसिकली बजाय इसके कि दे कीप टेलिंग टू थिंग्स के जी टैली कर रहे हैं, उसके बजाय यहाँ पे पावर पॉइंट में एक्चुअली यू आर ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है। जी तो पावर पॉइंट ठीक है। आपकी कंसाइज प्रेजेंटेशन है ऑफ दिस वर्क, तो पहले कम, मतलब इसमें तो उसको हर सूरत होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। और ये जो स्वॉट में आपका देख रही थी, आई थिंक आपको इस पेज की सिर्फ प्रेजेंटेशन ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी, कि इसको जी जी। इस पेज को आप डिजाइन किसी तरीके से कर लेंगे। तो लाइक योर वर्क में आपका ये काम इतना नहीं बढ़ाना चाह रही कि आपकी वर्ड फाइल भी उतनी ही विजुअली पावरफुल हो, बट इट वुड लुक नाइस कि यहाँ पे अगर आप उसने प्रेजेंटेशन पे जो स्लाइड, जो चीज आप यहाँ डाल रहे होंगे स्पॉट के लिए, वही यहाँ पे भी डाल दें, राइट। चलें, ये ठीक आपका है, ठीक स्ट्रांगली है। फिर जी नजर आ जाएगा। और जी मैम। कंपैटिटर एनालिसिस आप कह रहे हैं, आमना ऑर्गेनिक, हेल्थ नट और तैयब स्टोर, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों भी नीश मार्केट में डील कर रहे हैं, आर दे? जी। तो बेसिकली, और ये तीनों लाहौरी हैं? नहीं मैम, इसके आगे के मैंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मैं मेंशन ये कर दूंगा। ऑल राइट। तो फिर इसका जो एंड मतलब, वाला वो तो लाहौर नहीं नहीं मैम, मैंने लिखा हुआ है। जो जो आमना ऑर्गेनिक है और जो लास्ट वाला है वो लाहौर का है। बीच वाला जो हेल्थ वाला है ना, हेल्थ नट, वो बेस्ड इन वो कराची कराची है। में है, बाकी दो आपके लाहौर के हैं। तो इसका मतलब जी ये है कि ये, लेकिन आप ये देखें ना कि थॉटफुल किचन जो है वो है तो लाहौर का, बट इट्स डीलिंग इन 3 सिटीज। तो ये आमना जी। ऑर्गेनिक जो है वो कहाँ कहाँ पे है? वो भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है?
जी जी, ये सारे इसी तरह, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा। सो फिर आप इसमें फिर ये चीज यहाँ पे कहीं क्लियर कर दें कि ये जो है कंपेटिटर्स जो हैं दे आर आल्सो, हालांकि ये बेस्ड इन कराची है हेल्थ नट, बट दे आर सप्लाइंग इन दीज थ्री सिटीज, राइट। चले, तो मैं वो भी मुझे कर ये दूंगा। बताइए कि ये जो हेल्थ नट है फॉर इंस्टेंस कराची वाला सरगोदा तक बेच रहा है क्या? नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ जी। आपका जो है थॉटफुल किचन जो है वो लाहौर कराची इस्लामाबाद की तरफ तो जा रहा है। तो लेकिन हमारी हम्म। सियालकोट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे पास जी। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इसमें हम्म। थॉटफुल किचन ने इन इंडस्ट्रियल जोन्स का, फैसलाबाद का, सियालकोट का, सरगोदा का अभी तक उन्होंने रुख नहीं किया, राइट। जी जी, नहीं किया। ठीक है। और फिर इसी तरह हेल्थ कॉन्शियसनेस तो शायद इन जगहों पे होगी अच्छी खासी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप प्रॉबेबली यू कैन सजेस्ट टू देम कि वो मेन सिटीज में बड़े शहरों की तरफ तो जा रहे हैं, दे कैन आल्सो ट्राई कि वो कम से कम पंजाब को तो अपने रखें ना। अ, जी ठीक है। सो जी क्योंकि कराची चीज भेजने में इनका टाइम भी ज्यादा लगेगा। जी जी और पंजाब पे मीन वाइल अगर वो पूरा पंजाब अपनी तरफ, अगर वो एक मतलब ये ऐसे ही मैं देख सोच रही थी कि पंजाब में और लोग भी हैं, जैसे गुजरांवाला में हेल्थ कॉन्शियसनेस खासी इंक्रीज होती जा रही है, फैशन काफी बढ़ गया। और वैसे भी गुजरांवाला जी तो इतना बड़ा हो गया गुजरांवाला के गुजरात आ जाता है और गुजरांवाला खत्म नहीं होता। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने सारा सोशल मीडिया ही उठाया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। तो जी आई थिंक कि अच्छा है कि आप टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो कैंपेन, मैं आपसे यही कही थी कि जो आप वहाँ पे डाल रहे थे, यहाँ पे इन सारों के फिर नेचुरली आपको वर्जन्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए सूटेबल हों। लाइक इंस्टाग्राम का ऐड किस तरह लगेगा और फेसबुक का ऐड किस तरह से लगेगा और यूट्यूब का पेज किस तरीके से, जो भी आप कर रहे होंगे। तो आप वेबसाइट बनाने का भी सोच रहे हैं क्या? इनकी ऑलरेडी वेबसाइट है, मैं एग्जिस्ट करती है। तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसके लिए सिर्फ मटेरियल क्रिएट करके देंगे? मैं सिर्फ मटेरियल क्रिएट करके दूंगा, क्योंकि इनका जो ऑर्डर्स का जो इनका वो साइकिल है ना, वो ये है कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपनी वेबसाइट ये पोस्ट की भी है। अगर आपने ऑर्डर देना है, आप इनको वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, लेट मी लुक एट देयर वेबसाइट। तो आपने असल में वेबसाइट चूंकि मेंशन कर दी, ये है इनकी वेबसाइट, राइट। जी सो अच्छा, ये तो कोई बड़ी नॉर्मल सी वेबसाइट है। जी और फिर मतलब फर्स्ट पेज से जब हम आगे चलना शुरू करते हैं, तो आपके यू डोंट हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग देयर वेबसाइट और पेजेस एक्सेट्रा? नहीं, ज्यादा नहीं, बस ये इसको थोड़ा और बेहतर हल्का फुल्का हो सकता है। सो अब ये देखें, ये एक वेबसाइट है, आपको नजर आ रही है ये वेबसाइट? जी ठीक है। सो यू कैन सी कि ये इनकी वेबसाइट के मुकाबले में काफी ज्यादा कवर, ये इनकी कितनी प्लेन सी एक वेबसाइट है ना। प्लेन इन्होंने इसलिए रखी कि दे थॉट कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा उनके नीश मार्केट के लिए ये ज्यादा अच्छी है, राइट। जी जी तो रीजन होती है ना कि वाई यू हैव अ वेबसाइट लाइक दिस, क्योंकि ये वाइट के जी। ऊपर हर चीज इन्होंने वाइट सरफेस पे पोस्ट की है। आप हाँ देख रहे जी। हैं वाइट पे। और मुझे वैसे ये विजुअली बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी उनकी वेबसाइट। उसके मुकाबले में हाँ जैसे अब ये एक वेबसाइट मैंने आपके सामने खोली है, आप देख रहे जी हैं ना कि ये किस तरीके की जी जी वेबसाइट है। और जी। ये भी फॉर इंस्टेंस इसमें आपको कोई फूड टाइप चीज नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। लेट मी लेकिन क्लिक। मैं समझ गया हूँ जी, हाँ मुझे आइडिया हो गया है। हाँ, मैं आपसे सिर्फ यही बात कर रही थी फॉर इंस्टेंस के इन लोगों ने
अब ये फैशन, फूड एंड बेवरेज खोलो इसका। जी राइट, तो ये फूड एंड बेवरेज पे ये देखें, ये इनका पेज आप देख रहे हैं, फूड एंड बेवरेज प्रेजेंटेशन जी का जो है एक स्पेसिफिक स्टाइल लेके, ब्लैक लेके चल रहे हैं ये। लेट मी सी, रिटेल एंड इवेंट्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस, लेट्स सी कि हेल्थ एंड फिटनेस पे क्या दे रहे हैं। अब ये तो खैर एड एजेंसी का पर्सनल पोर्टफोलियो है, जी, राइट? लेकिन मैं समझ गया हूँ, मैं तो उनको दूंगा सजेशंस। हाँ, मैं एक्चुअली ये देख रही थी कि जब आप अपने प्लान में मेंशन करते हैं कि हाँ आपने यहाँ कहीं लिखा हुआ था ना जी, कि वो भी आ जाएगा। ये आपने वेबसाइट लिखा हुआ था यहाँ कहीं, ये रहा। हाँ जी तो मैं ये सोच रही थी कि असल में जब आप वेबसाइट लिख रहे हैं तो आप क्या, मतलब डोंट मेक योर रीडर या जिन्होंने आपका वाइवा कंडक्ट करना है, डोंट मेक देम थिंक कि आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये सही। लिख रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं इनको जो चीज कैंपेन बना के दे रहा हूँ ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, सो एक्चुअली देन दिस इज देयर वेबसाइट, राइट? तो जी इसको पढ़ के ये इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी वेबसाइट भी आप ही डेवलप कर रहे हैं। चल, मैं उसको थोड़ा और आगे एलेबरेट कर दूंगा। हाँ, तो बेसिकली कि आप जो कैंपेन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसको आपका प्रेजेंट क्लाइंट जो है वो इन जगहों पे पोस्ट करेगा, बिकॉज यू विल बी गिविंग देम अ प्लान कि इन 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 मीडिया के लिए आप चीजें बना के दे रहे हैं ना। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ना लगे कि ये चीजें आप बना रहे हैं। यू आर डेवलपिंग देयर फेसबुक पेज और यू आर डेवलपिंग देयर इंस्टाग्राम पेजेस, तो उससे उससे फर्क पड़ता है, राइट? गूगल एड्स, ठीक है ठीक। ये तो आप सिंपली यू आर सेइंग कि जी मैं इनको ये चीजें बना के दे रहा हूँ और इन जगहों पे ये इस्तेमाल होगा। सिर्फ उसमें क्लैरिटी की ही चीज चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑर्गेनिक फॉर ठीक। रियल ये आपका बिग आइडिया है, यही है। जी सो जी जस्ट जी all the products are formed from locally sourced 100% natural ingredients with no preservatives. Thoughtful kitchen focuses on eating healthy for a healthy body and mind. ये अच्छे अच्छे concepts हैं, very nice concepts. Eat organic food for a healthy life. Okay. Awareness, increasing sales, customer satisfaction. ये आपके stages हो गए. Content plan first month, second month, और ये गिव अवे कैंपेन। तो गिव अवेज आपके इसमें तो सॉरी यहाँ पे जी, हर आप चीज मेंशन्ड है। लेकिन अभी वो आपकी डिजाइन होने वाली है, बनने वाली है। जी जी, वो जब मैं उनको मतलब वो भेजूंगा तो वो फिर लगाएंगे, पोस्ट लगाएंगे, तो वो मेरा वो कंटेंट आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, वो जो ब्लॉगर्स के साथ आपका बायर जो है वो इंटरेक्ट करने वाला है? नहीं, वो मैं खुद कर रहा हूँ उनसे इंटरेक्ट। ओके, राइट, वो आप उनसे ले लेंगे तो फिर आपसे करेंगे। तो ये जी आपकी जी, आपके इसमें तो बॉम्ब मेंशन नहीं था, बॉम्ब मेंशन था यहाँ पे? मैम क्या नहीं मेंशन? वर्ड ऑफ माउथ आप यहाँ पे लिख रहे थे ना कि आप इन हाँ जगहों जी, पे, तो वो यहाँ पे स्टेजेस थी ना। हाँ, लेकिन फिर इसमें आप ये कह रहे हैं ना, मैं आपसे वैसे कह रही थी कि आपकी ये जो लिस्ट है कि आप इसको जो स्प्रेड कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे नजर आ रहा है, वॉर्म वर्ड ऑफ माउथ जो है, जी जी जो कि एक्चुअली जनरेट तो यहीं कहीं से हो रहा होगा। जी सो जी उसकी सिर्फ ये है कि दिस विल लीड टू एरो, या जैसे भी देख लें कि इनके थ्रू आप वर्ड ऑफ माउथ जनरेट कर रहे होंगे या सोशल मीडिया इंटरेक्शन, सही मतलब है। एक जी, उसका ठीक बस है। मैम मेरा ये कंटेंट मेरा एक बार तैयार हो जाए ना,
तो उसके बाद मेरा सब कुछ अलाइंड हो जाएगा। हाँ, जो आप पावर पॉइंट डेवलप कर रहे हैं जिस तरीके से, एटलीस्ट आपका टेक्स्ट टेक्स्ट प्लान है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे होंगे ना। तो आई थिंक जी ये अच्छा पार्ट ये है कि आप यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली, कि आपकी वर्ड फाइल क्या कैसे दिखेगी, आपका पावर पॉइंट कैसे दिखेगा, आपके क्रिएटिव्स कैसे दिखेंगे, तो तीनों को साथ साथ प्लान करते रहेंगे तो बड़ा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वो बन जाएगी। ये लोगो उन्होंने खुद डिसाइन किया था थॉटफुल किचन का? जी अच्छा, अच्छा है, नॉट बैड आई थिंक। हालांकि इन्होंने जब मैम, वो दोनों ना है ओल्ड स्कूल है, वो इतना फैंसी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये देख रही थी असल में लोगों का क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उनमें से एक चीज ये भी होती है कि ये छोटा से छोटा कितना प्रिंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके उस पे जाना होता है ना विजिटिंग कार्ड के ऊपर। तो जी जी विजिटिंग कार्ड पे तो जो लोगो जाएगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसका भी एक क्वार्टर हो जाएगा फॉर द विजिटिंग कार्ड, अनलेस कि आप विजिटिंग कार्ड पे इतना बड़ा लोगो डालना चाह रहे हैं। तो ये मेरा जी ख्याल है कि ये छोटा होके भी सिर्फ ये थॉटफुल किचन जो है ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, वरना ये अंदर वाला जो सर्कल है ये तो छोटे से छोटे साइज में भी अच्छा लगेगा। जी। हम्म, तो नॉट बैड एट ऑल, अच्छा है ओवरऑल। तो ये आई थिंक अप्रोच जो है इट्स वेरी नाइस है। आई थिंक बस ये है कि जो आपकी ये वाली चीजें हैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। क्या स्केड्यूल दिया हुआ है कि कब तक कंप्लीट करना है? मैम फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा नेक्स्ट मंथ में ड्यू है, सेम डेट को। मई में उसके ड्यू? बाद जी, उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है वो उन्होंने कहा था जून में देना हमने, ये 10th को। वैसे कर रहे हैं, हम्म, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ हो जाए, बस फटाफट खत्म करें। हाँ ठीक है। अब मैं ये देख रही थी, हालांकि इनकी बड़ी सिंपल सी वेबसाइट है, बट यू नो एनीवे, सो ठीक है हसन। आई थिंक बस आप उसको जो आपने फोटोग्राफी काफी इन्वॉल्व है, वीडियोस इन्वॉल्व हैं, तो फोटोग्राफी और वीडियो की शक्ल निकलने में जरा टाइम लगेगा। तो आई वुड से कि अपना जो क्रिएटिव है उसको साथ साथ स्पीड अप करें ताकि आपकी चीजें टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए ना। चलो रमजान ठीक है रमजान मैम। रमजान में आपका बाहर निकलना तो शायद थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आप पेपर वर्क और क्रिएटिव वर्क प्लान तो कर सकते हैं ना रमजान में। जी जी ठीक है। ठीक अ, है मैम। और बताइए। नहीं बस आई थिंक बहुत है। चलें फिर, स्टे सेफ और ख्याल रखें अपना। चलो, थैंक ठीक है, यू। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।